Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So we have another classical problem and I request before going with the solution you must solve this question and face the challenge, right? So इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है आपने सॉल्व किए हो सकता है ना भी सॉल्व किए हो, बट मैं इसको करने का आपको आसान तरीका लॉजिकल तरीका बताऊंगा, ठीक है? तो क्या लॉजिकल तरीका है उस पर हम बात करेंगे। आप इसको मैथमेटिक्स से करना चाहें आपकी मर्जी है, बट ये क्वेश्चन बेसिकली लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। एवरेज जहाँ पे एज की बात करी जाती है, मेंबर्स की बात करी जाती है, ठीक है? तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एवरेज एज ऑफ द 6 मेंबर इन ए फैमिली इज़ 37, ठीक है? तो आज अगर मैं 2024 की बात कर लेता हूँ, 6 मेंबर हैं और एवरेज में नीचे लिख देता हूँ उनका 37 है, ठीक है? तो बेसिकली बैकवर्ड प्रॉब्लम है। बेबी बॉर्न हुआ था 3 साल पहले, ठीक है? मतलब 2021 में। कैन यू टेल मी कितने मेंबर थे? बेबी बॉर्न होने के बाद 6 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 6 मेंबर थे। मतलब आगे की तरफ चलेंगे तो 6 मेंबर पे काम करेंगे। एंड 2 पीपल एक्सपायर्ड 5 ईयर्स एंड 7 ईयर्स बैक। मतलब यहाँ से 2024 से 5 साल पहले, मतलब 2019 में। तो यहाँ पे एक लोग एक्सपायर हो गए ना, तो आप यहाँ पे कितने मेंबर रहे होंगे? देखो बेबी आया है इस दुनिया में 2021 में। तो बेबी के आने के बाद 6 मेंबर, तो उससे पहले 5 मेंबर रहे होंगे, ठीक है? यहाँ पे 5 मेंबर, ऊपर मेंबर लिख रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो क्वेश्चन को लॉजिकली समझना है, ठीक है? तो 5 मेंबर हो गए यहाँ पे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2017 में, 7 साल पहले, और 2017 में, ठीक है? तो किसी के जाने के बाद, हाँ भाई 2017 में भी एक आदमी एक्सपायर हो, तो किसी के जाने के बाद, ठीक है? तो कितने मतलब लोग बचे हैं? 5। तो आई कैन से कि यहाँ पे 6 लोग होंगे। क्यों? क्योंकि किसी के जाने के बाद 5 है, आपको ऐसे चलना है। तो जाने के बाद 5 है, तो 2017 में तो 6 लोग थे, एक्सपायर हो गए तो 5 बचे। और जाने के, अगर मैं 10 साल पहले इनका एवरेज निकालना, मतलब 2014 में, तो आई कैन बी वेरी श्योर कि जो 2017 में एक्सपायर होंगे, दुनिया में रहे होंगे 2014 में, तो यहाँ पे एक्चुअली में 7 मेंबर्स हैं। तो कम से कम इतनी कहानी तो समझ में आई होगी कि कैसे हमको काम करना है। तो इनिशियली वी हैव 7 मेंबर्स। अब थोड़ा बात करते हैं एज के बारे में, ठीक है? तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे 3 मेंबर है ABC, उनका 2024 में मैं मान लेता हूँ एवरेज 16 है, तो इनका सम कितना आएगा? 48 आएगा। और अगर मैं 2 साल पीछे चला जाता हूँ 2022 में, तो 2022 में जो एवरेज है वो जितना डिफरेंस होता उतना ही कम हो जाएगा, 14। क्यों होगा? क्योंकि 48 में से 2 सबकी माइनस होंगी, तो 6 ईयर माइनस हो जाएंगे, तो 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, 42 आता है। हाँ, इसका मतलब अगर हम एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अगर नंबर ऑफ पर्सन सेम टू सेम है, तो एवरेज उतना ही बढ़ता है घटता है जितने साल बढ़ेंगे, ठीक है? ये कंसेप्ट है, ठीक है? अब चलो क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे सम कितना आएगा? हाँ, यहाँ पे इनिशियली सम कितना आएगा? तो 37 एवरेज है, 6 मेंबर है, तो 222 सबका सम है, ठीक है? तो अगर मैं पीछे की तरफ चलना चाहता हूँ, तो 2021 में मेंबर, 2021 में 3 मेंबर, मतलब 6 मेंबर थे, उसके बाद बेबी था, उससे पहले 5 थे। तो मैं कितना माइनस करूँगा पीछे जाने पे? कितने मेंबर है? 6, और सबको 3-3 साल हमने आगे बढ़ाया है ना, 2021 से 24, तो 3 साल माइनस करेंगे, तो 2022 कह रहा हूँ, 222 में से 18 माइनस करेंगे, सो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी कितना आ जाएगा? 18 माइनस करेंगे ना, तो 204 आ जाएगा, राइट? 204। तो यहाँ पे जो इनका सम है वो 204 है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब क्या बोलता है कि हमको पीछे की तरफ ही चलना है। तो अभी बेबी नहीं है पिक्चर में, लेकिन हमको 5 मेंबर है ना, 5 मेंबर ने इसको आगे बढ़ाया है, ठीक है? तो 5 मेंबर, कितना ईयर का गैप है? 2 साल का गैप है। तो 204 में से मैं 5 के हिसाब से 2 साल माइनस करूँगा, तो 10 माइनस करना पड़ेगा, तो 194। लेकिन जो पर्सन यहाँ पे एक्सपायर हुआ 2019 में, उसकी एज कितनी थी? दैट वाज 58। तो यहाँ पे उसने 58 जो सम है वो तो कम से कम दिया होगा ना, उसके बाद उसने अपना सम देना बंद कर दिया टोटल को, बट यहाँ पे तो एक्चुअली दैट पर्सन वाज प्रेजेंट। तो 194 प्लस 58 दैट इज़ कमिंग आउट टू बी कितना? 246। हाँ, 58 करेंगे नहीं तो कितना आएगा? 252, राइट? माई मिस्टेक, 252। सो दैट वाज 252। यहाँ पे समझ में आया होगा। अच्छा, फिर पीछे की तरफ चलते हैं। 2017 में 6 आदमी थे, उसके बाद एक एक्सपायर हो गया, तो 5 बचे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 2017 में भी यहाँ पे एक पर्सन एक्सपायर हुआ है,
तो अगर मैं यहाँ से आगे चलता था, ठीक है, 6 मेंबर थे, लेकिन 2019 में एक्सपायर हुआ तो 5 बचे 2019 में, लेकिन उससे पहले तो 6 मेंबर थे। तो आई कैन से कि यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, तो 252 में से मैं माइनस करूँगा, कितना गैप है, 2 साल का गैप, और 6 लोग हैं, तो 252 में से 12 माइनस करेंगे तो 240, प्लस कितना एज प्रेजेंट था 2017 में, जिंदे थे तब, तो 63 साल था सर, तो 303 हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। 303। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में 2014 पे आ जाता है। 303 में से कितने माइनस करने हैं, 7 मेंबर थे, यहाँ पे 6 बचे मरने के बाद, लेकिन जब तक जिंदा थे तब तक तो जीवित काउंट हो रहे थे नंबर ऑफ मेंबर। तो हमको 7 में से कितने का गैप है, 3 का, इंटू 3, तो 303 माइनस 21, तो ये आ जाएगा 282। और अगर मैं 282 को देखता हूँ, यहाँ पे सम आ गया, तो एवरेज निकालना है ना, इजी हो गया, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं एक्चुअली में। तो 282 डिवाइड बाय 7, तो 7 4 जा 20, 40 सत्ते हो गया 280, बचेगा 2, और 7 19 14, और 7 8 56, तो 40.28 ईयर्स वर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यू मस्ट ट्राई टू सॉल्व रीसॉल्व एक्चुअली, ये समझना कि मैंने क्या किया है, और इस तरह के क्वेश्चन को हम इससे ईजी नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, और इसी तरह के सुपर वीडियोज़ के लिए यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। सो बाय, टेक केयर एंड कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस।